पिछले कुछ दिनों में एक ऐसा एविएशन मेल्टडाउन देखा जिसमें इंडिगो ने एक दिन में 40 प्लस फ्लाइट कैंसिल कर दी। समझ नहीं आ रही कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। 5 मिनट पहले आपको मेल करवाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ आके कह रहा हूँ मुझे अकोमोडेशन दो। 5 मिनट पहले मेल करवाया था। आपसे कुछ हो नहीं रहा है अकेले के लिए, कम से कम किसी को बुला लो। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सच बोलूं, ये सिर्फ एक वेदर इशू या फिर एक टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, ये एक प्रॉपर सिस्टम कोलैप्स था जिसका सर्च एयरलाइन ने छुपाया सबसे। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन के पीछे का राज, जो हमें न्यूज में भी हाफ ट्रूथ मिल रहे हैं, पर जो ग्राउंड पर हो रहा था वो 1000 टाइम वर्स था। पैसेंजर्स वर पैनिक, स्टाफ का ब्रेकडाउन हो रहा था, DGCA वायलेशन और एक एयरलाइन जो अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए सब कुछ कवर कर रहा था। सबसे पहली बात, इंडिगो की ये मेल्टडाउन कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये था क्रॉनिक मिसमैनेजमेंट का चक्कर। सबसे पहली बात, जो इंडिगो के क्रू होते हैं उन्हें हफ्तों से ओवर टाइम वर्क दिया जा रहा था, जो कि DGCA बोलता है कि उन्हें एक मैंडेटरी रेस्ट टाइम मिलना चाहिए, बट इंडिगो ने उसे बिना मानकर उन्हें एडजस्टमेंट के चक्कर में उन्हें ओवर वर्क कराया। ये डायरेक्टली फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के वायलेशन करता है। स्केड्यूल को इतना टाइट किया गया था कि लिटरली अगर एक फ्लाइट लेट होती है तो बिल्कुल जो चेन है वो कोलैप्स हो जाएगा। लिटरली एक क्रू को मल्टीपल टाइम बैक टू बैक काम दिया जा रहा था और रिजल्ट क्या आता है, जो फ्लाइट होता है वो कैंसिल होता है क्योंकि सारे क्रू अनअवेलेबल थे। पैसेंजर्स को लास्ट मिनट में एक मैसेज आता है कि जो फ्लाइट है तुम्हारा वो कैंसिल हो गया है, और रीजन क्या था कि ऑपरेशनल इशू। ऑपरेशनल इशू के नाम पर वो बोल रहे थे कि हमने रायता तो फैला दिया है पर हम किसी को बताएंगे नहीं। और DGCA ने जब क्वेश्चन किया कि ये सब क्या हो रहा है, तब इंडिगो ने बोला कि हमें थोड़ा सा टाइम दे दो, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। व्हिच मीन कि उन्होंने इनडायरेक्टली एक्सेप्ट किया कि जो सिस्टम है वो अनस्टेबल है, और DGCA ने भी मजबूर होकर उन्हें टेम्पररी टाइम दे दिया, क्योंकि अगर नहीं देते तो जो कैंसिलेशन था वो डबल होता। और जो इस बीच में था, तुम्हें पता है कौन जो ज़्यादा बेनिफिशियल था? जो दूसरे एयरलाइन थे एयर इंडिया और जो भी है फ्लाइट, लिटरली उन्होंने उनका जो फ्लाइट का प्राइस 3x कर दिया। मतलब मौके पर चौंका, वरना कोई इनसे सीखे। और इस मेल्टडाउन का जो रिजल्ट था वो इंसेन था, क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी शादी मिस कर दी तो कुछ लोगों ने फ्यूनरल। एक पैसेंजर, लिटरली तुमने देखा होगा, वायरल है वो वीडियो, कि वो चिल्ला रहा था कि मुझे पैड्स दे दो, माय डॉटर इज ब्लीडिंग। और उस टाइम पर एयरपोर्ट पे ऐसी बेसिक नीड्स वाली कोई चीजें भी नहीं थी। लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे कि कुछ लोग वेटिंग एरिया में गरबा तक करने लगे थे। Because what else they could even do? उन्हें रात भर वहां पर वेट करना पड़ रहा था, तो इंडियन है भाई, वो करेंगे ही। कुछ पैसेंजर्स ने तो लिटरली एयरपोर्ट के अंदर ही प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। बाद में पुलिस को तक आना पड़ा सब कुछ मामला ठंडा करने के लिए। और पता है तुम्हें एयरलाइन ने क्या बोला? उनका PR टीम ने बोला कि वी रिग्रेट फॉर द इनकन्वीनियंस। यस, पीरियड। इंडिगो जो है इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है, और लिटरली तुम बहुत ही चीप, लिटरली तुम 2000 से भी अपनी फ्लाइट बुक कर सकते हो, पर उसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी जीरो कर दो। लिटरली लोग ग्राउंड स्टाफ पर चीजें फेंक रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं, जैसे कि वही इंडिगो की CEO हो। अगर उन्हें थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज है ना, वो ये सब नहीं करते। थोड़ा सा सिविक सेंस और थोड़ा सा दिमाग लगाते कि उन बेचारों की कोई गलती नहीं है, वो तुमसे ज्यादा टेंशन में जी रहे हैं। इतने सारे लोग आकर उन पर चढ़ रहे हैं, जस्ट सोचो कि उन पर क्या गुजर रही है। बट इंडियंस है, वो समझेंगे नहीं। अगर कोई स्टाफ वहां पर काम कर रहा है तो उन पर जाके चढ़ेंगे। देश में इतने सारे वोट चोरी हो रहे हैं, इतने सारे इशू हो रहे हैं, मास मीडिया कुछ भी बक रही है, उन पर जाकर ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स क्यों ही करेंगे? गॉड है ना, वो पॉलिटिशियंस उनके गॉड है। जो न्यूज एंकर है वो उनको भी ओहो ये जो बोलते हैं सही बोलते हैं ऐसे मानते हैं, तो उन पर तो कुछ बोल ही नहीं सकते। लेकिन वो जाएंगे और कोई अगर काम कर रहा है उन पर चढ़ेंगे, क्योंकि वो उनसे वीक है ना, उनको दबा सकते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो मिसमैनेजमेंट भी था वो टॉप लेवल का था। लिटरली उनकी कोई ग्राउंड स्टाफ की कोई गलती नहीं थी। तो शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो ये कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर नहीं था, ये सिर्फ एक पुअर मिसमैनेजमेंट था। एंड देन ओवरवर्क क्रू थे,
एंड देन डीजीसीए का जो रूल्स होता है उसे वायलेंस करना, एंड लास्ट में लास्ट मिनट पर जो डैमेज हुआ उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश, एंड जो प्राइस था वो पैसेंजर्स पे कर रहे थे, लाइक टाइम से लेकर डिग्निटी तक। तो अगर कोई तुम्हारा भी ऐसा फ्लाइट कैंसिलेशन वाली कोई स्टोरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आई विल रीड एवरी कमेंट। और अगर तुम भी मेरी तरह गरीब हो तो डोंट वरी, तुम चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। इतना तो कर सकते हो ना, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। और डोंट वरी, अगर मेरा चैनल ग्रो होता है ना तो हम सब जाएंगे फ्लाइट में बैठकर। आई प्रॉमिस यू। एंड ऑलवेज रिमेंबर, व्हाट शी सेज रियली मैटर। बाय।